नमस्ते। कभी ऐसा होता है कि दिमाग में बस ख्यालों का शोर चलता रहता है। मतलब कल क्या होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, क्या मैंने सही किया, टाइप की बातें। ये जो ज़रूरत से ज़्यादा सोचना है, ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं, ये हमें अक्सर बहुत परेशान करती है। आज हम इसी पर बात करेंगे। और एक तरीका है इसे कम करने का, माइंडफुलनेस। देखेंगे कि ये है क्या, कैसे काम करता है, क्या ये वाकई मन शांत कर सकता है। ये जो ज़्यादा सोचना है ना, ये तो स्कूल के दिनों से ही शुरू हो जाता है। परीक्षा का डर, फिर नौकरी की चिंता, रिश्तों में उलझने, रोज के छोटे मोटे फैसले भी। दिमाग एकदम उस गाड़ी जैसा हो जाता है जिसका इंजन बंद ही नहीं होता। चाहे गाड़ी खड़ी ही क्यों ना हो, बस चलता रहता है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आम अनुभव है और सारी ऊर्जा इसी में चली जाती है ना? शांति तो मिलती ही नहीं। और माइंडफुलनेस अगर आसान शब्दों में कहें तो बस यही है कि आप अभी इसी पल में पूरी तरह से मौजूद रहें। जो भी हो रहा है उसे बस जानें, बिना ये सोचें कि ये अच्छा है या बुरा। मतलब एक तरह से ध्यान देना, पर बहुत जानबूझकर, इसी पल में। और सबसे जरूरी बिना किसी जजमेंट के। बिना जजमेंट के। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर जब मन में कोई मुश्किल ख्याल आता है, गुस्सा या डर, तब उसे बिना जज किए देखना, ये तो मुश्किल होगा ना? हाँ, बिल्कुल। इसमें अभ्यास लगता है, ये एकदम से नहीं होता। इसके आप कह सकती हैं 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला तो ये वर्तमान में रहना, क्योंकि हमारा दिमाग या तो पुरानी बातों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की चिंता करता है। हाँ, ये तो है। दूसरा है जागरूकता, मतलब अपने विचारों, अपनी भावनाओं, यहाँ तक कि शरीर में जो हो रहा है उसे बस देखना, जैसे कि वो आपसे अलग हो, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। उनमें बहना नहीं है। अच्छा, मतलब खुद को विचारों से अलग करके देखना। हाँ, ये समझना कि आप अपने विचार नहीं हैं, वो आते जाते रहते हैं। और तीसरा जो आपने कहा, बिना निर्णय या पूर्वाग्रह के स्वीकार करना। मन में कुछ भी उठे, गुस्सा, डर, खुशी, उसे बस है कहकर स्वीकार कर लेना। उसे अच्छा या बुरा लेबल नहीं लगाना। इससे होता ये है कि उन विचारों की जो पकड़ होती है ना हम पर, वो ढीली पड़ जाती है। और ये जो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है, ये कोई बिल्कुल नया तो नहीं है? मतलब पश्चिम से आया हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं, खासकर भारतीय दर्शन और ध्यान परंपराओं में। बौद्ध धर्म में जिसे सती कहते हैं पाली भाषा में, या संस्कृत में स्मृति, उसका मतलब ही है होश, सजगता या सचेत रहना। विपश्यना जैसी जो ध्यान की तकनीकें हैं, वो इसी पर आधारित हैं। अच्छा। हाँ, और भगवत गीता में भी अगर देखें तो कर्म करते हुए फल की चिंता से मुक्त रहने की बात और आत्म जागरूकता पर जो जोर है, वो कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस के मूल सिद्धांत से बहुत मिलता जुलता है। ये सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि जीवन जीते हुए हर पल में जागरूक रहना है। मुझे एक बार का किस्सा याद आ रहा है। मैं ट्रेन में था और मेरा फोन कहीं गिर गया। दिमाग में तुरंत 100 बातें घूमने लगी। अब क्या होगा, कैसे मिलेगा, कितने कॉन्टैक्ट से आएंगे। बहुत घबराहट हुई। फिर मुझे माइंडफुलनेस का ध्यान आया। मैंने बस रुककर कुछ गहरी सांसें ली और अपने अंदर जो चल रहा था उसे देखा। मतलब हाँ, मैं डरा हुआ हूँ, हाँ चिंता हो रही है, उन भावनाओं को बस महसूस किया, बिना उनसे लड़े। और धीरे धीरे वो घबराहट कम होने लगी। ऐसा नहीं कि चिंता गायब हो गई, पर वो हावी नहीं हो रही थी। शायद यही है वो, विचारों को बिना परखे देखना। बिल्कुल यही आपके अनुभव से कितनी अच्छी तरह समझ आ रहा है। आपने इस पल की सच्चाई को, अपनी घबराहट को स्वीकार किया, उसमें उलझे नहीं, और उससे उसकी तीव्रता कम हो गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी स्थिति पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पॉज लेना, एक विराम लेना। और ये रोजमर्रा की छोटी बड़ी हर बात में काम आता है। हाँ, जैसे कभी घर में कोई बहस हो जाए, या फिर अरे कभी कभी तो कॉफी कौन सी ऑर्डर करनी है, इस पर भी ओवरथिंकिंग होने लगती है। बिल्कुल, माइंडफुलनेस कहती है बस उस पल को जी लो, फैसला लो और आगे बढ़ो। तो फिर इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? क्या इसके लिए रोज घंटों बैठना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि घंटों बैठें। शुरू में छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे दिन में बस 5 मिनट निकालकर शांति से बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। बस महसूस करें कि सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। मन भटकेगा, जरूर भटकेगा। हाँ, वो तो भागता है। बस जब भी ध्यान जाए कि मन भटक गया है, तो बिना खुद को कोसे धीरे से ध्यान वापस सांस पर ले आएं। या फिर कोई भी काम जागरूक होकर करें, जैसे खाना खा रहे हैं
तो बस खाने पर ध्यान दें। उसका स्वाद कैसा है, उसकी खुशबू, उसकी बनावट, फोन वगैरह दूर रखकर। अच्छा, मतलब जागरूक भोजन। हाँ, या जागरूक चलना। जब चल रहे हैं तो बस अपने कदमों पर ध्यान दें, पैरों की नीचे जमीन को महसूस करें, आसपास की आवाजों को सुनें और मल्टीटास्किंग से बचें। कोशिश करें कि एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान दें। ये छोटे छोटे बदलाव हैं। बिल्कुल। और एक और बहुत काम की तकनीक है विराम तकनीक, मतलब पॉज लेना। किसी भी स्थिति में, खासकर जहां ओवरथिंकिंग होती है या गुस्सा आता है, एकदम से प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ सेकंड रुकें, 1-2 गहरी सांस लें और फिर सोचें कि क्या कहना है या करना है। ये ओवरथिंकिंग के चक्र को तोड़ने में बहुत मदद करता है। एक और तरीका है बॉडी स्कैन। लेटकर या बैठकर ध्यान को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ले जाना, पैर के अंगूठे से सिर तक। देखना कि कहाँ तनाव है। जहाँ तनाव महसूस हो वहाँ सांस लें और उसे ढीला छोड़ने की कोशिश करें। तो ये सब तरीके हैं, कुछ औपचारिक ध्यान जैसे, कुछ अनौपचारिक जिन्हें हम दिन में कभी भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सार ये है कि ओवरथिंकिंग एक तरह की आदत बन जाती है और माइंडफुलनेस उस आदत को बदलने का या कहें तोड़ने का एक अभ्यास है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने विचारों और भावनाओं को बस देखा जाए, बिना उनमें उलझे, बिना उन्हें अच्छा बुरा कहे। सही कहा। इससे आप उनके गुलाम नहीं रहते, बल्कि मालिक बन जाते हैं। यही मानसिक शांति की शुरुआत है। तो मुख्य बातें जो याद रखनी है वो ये हुई कि वर्तमान में रहें, जागरूक रहें, विचारों पर जजमेंट न दें। हाँ, और सांसों को एक एंकर की तरह इस्तेमाल करें जब मन भटके। बिल्कुल। और एक समय में एक काम पर ध्यान दें। ये छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। आखिर में बस एक विचार छोड़कर जा रहा हूं सबके लिए। क्या असली मानसिक शांति या आजादी विचारों को पूरी तरह रोक देने में है, या फिर उन विचारों के साथ अपने रिश्ते को बदलने में है? मतलब उन्हें बस आने जाने देने की क्षमता, बिना उनसे चिपके, बिना उनसे लड़े। इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।